पैदा करती थी नमाजी खली तलवार के मैदान के गाजी। वो माए पैदा करती थी नमाजी खली तलवार के मैदान के गाजी। वो माए जब के लेती थी बलाएं तो यूं बेटे को करती थी दुआएं। इबादत में कटे बेटा जवानी शहादत में खत्म हो जिंदगानी। इबादत में कटे बेटा जवानी शहादत में खत्म हो जिंदगानी। आपका माइक इतना शानदार है कि कुछ हो गया। मैं जब स्टेज पर आया था खैर वाली साहब कह रहे थे बशारत तो माइक बहुत अच्छा है। यहाँ जवान बूढ़ा हो जाएगा लेकिन माइक जवानी वाली और ज्यादा अगर इससे मुकाबला करेगा तो बगल में कब्रिस्तान है जाना चाहिए था। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरतों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तीन चीज अल्लाह ने सुकून की बनाई है दुनिया में, और से पहली चीज रात। ये मीठी नींद आपको दिन में ढूंढ करके भी नहीं मिलेगी। मोबाइल में अपनी नींद को कुर्बान करने वाले जवानी बर्बाद हो जाएगी, तंदुरुस्ती से हाथ धोना पड़ेगा। ये मीठी नींद पूरे दिन में आपको नहीं मिलेगी, सुकून की मीठी नींद रात। और दूसरी चीज सुकून की क्या है? अपना टूटा फूटा घर। पाकिस्तान होटल में रहिए, अमेरिका में, जो सुकून आपको टूटे फूटे घर में अपने वतन में मिलेगा वो आपको नहीं मिलेगा। 4 महीना से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहना है। 4 महीना घर से बाहर रहिए। जैसे ही 4 महीना से ज्यादा हो जाए जल्दी से घर भागिए। जो सुकून अपने टूटे फूटे घर में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज सुकून की क्या है? अपनी बीवी है। और हमारी गलती क्या है कि जब जिंदा रहती है बीवी लाठी से कब्र ले, जब मर जाती है तो फूट करके रोते मगर बच के आंसू बहाते हैं। अब तो सांप निकल चुका लकीर के पीट करके कुछ नहीं होता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह बेदार है। एक बच्चे ने हाथ उठाया है जिसका मोटा कोई सा कभी नाम नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बेदार मजमा। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा सुकून पैदा। और एक नुक्ते की बात सुनिए, आज औरत मर्द को पैदा करती है लेकिन तारीख बताती है सबसे पहली औरत को मर्द ही ने पैदा किया। दुनिया की सबसे पहली औरत हव्वा मर्द से आदम से पैदा हुई। सर से पैदा नहीं हुई कि मर्द पर हुकूमत करे, पैर से पैदा नहीं हुई कि मर्द की गुलामी करे, पसली से पैदा हुई है, पसली दिल के पास है। औरत दिल के पास रखने की जगह है, ठोकरों में रखने की जगह। एक शराबी शौहर अपनी एक बीवी पर 3 जुल्म ढाता। पहला जुल्म ये ढाता है कि वो बदबूदार मुंह लेकर के बीवी के पास आ रहा है, पाखाने के गटर से भी ज्यादा बदबूदार है। वो तकलीफ बीवी उठा रही। और अगर देर से दरवाजा खुला तो गाली नहीं, गाली का गोला छोड़ता है। दूसरा सितम, और अगर नमक तेज हो गया तो रिवाल्वर की 3 गोली दाग देता है। 3 तलाक पर ही दम लेता है। एक शराबी शौहर अपनी एक बीवी पर 3 सितम करता। जुमा का दिन था, नया कपड़ा पहना, इतर लगा, लाल गमछा, जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए। बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोला कि जुमा पर। कहा कि सुरमा लगा, लाल गमछा, गोरी लाल। नियत तो ठीक है, दूसरी शादी का इरादा तो नहीं। कहने मैंने जुमा पढ़ने के लिए जा रहा। जुमा अच्छा सब शिकायत दूर हो जाएगी अगले साल। खैर माशाअल्लाह। ये सुरमा लगा करके
कपड़ा नया पहन करके कहाँ जा रहे हो? कहीं शादी, दूसरी शादी का इरादा तो तौबा इस्तिग़फ़ार, दूसरी शादी का इरादा नहीं, जुमा पढ़ने के लिए जा रहा है। अगर इरादा नहीं गए तो एक गिलास पानी पी लो। जैसे ही एक गिलास बीवी के हाथ से पानी पिया, 3 दिन के लिए बेहोश हो गया। अब सो करके जब था वजू करके जा रहा है तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहा? जुमा पढ़ने के लिए। जुमा नहीं, एक बात नींद की गोली घोल करके खिला दिया था, 3 दिन के बाद उठे हो। अगर शादी का इरादा नहीं बदलोगे तो अगली बार जहर की गोली घोल करके खिलाएंगे, सीधे क़यामत में उठोगे, यहाँ उठने का कोई चांस नहीं। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया। जब जी चाहा मसला पुछला, जब जी चाहा बिखरी रही बाज़ार में, नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबार में, अय्याशों के दरबार में। ये चीज़ है जो फट जाती है सतारों में। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया। जिन सीनों ने इनको दूध दिया, उन सीनों का व्यापार किया। जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, उस कोख का कारोबार किया। जिस तन से उगे को पल बनकर, उस तन को ज़लीलो ख़ार किया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया। पर्दे के हवाले से माँ बहने पर्दे के पीछे दुआ करता हूँ, अल्लाह ईमान आबरू बोलो के कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहन से ज़्यादा सालिक का मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए तो जरा आपने बिल्कुल सही जा रहा है। हम उठाइए, हम मिलने वाले का जलसा के बाद मुलाकात करेंगे, उसके बाद कहाँ पहुँचाना है हम बताते। खैर माशाअल्लाह मुकम्मल बेदारी आ गई है। इस जमाने में 15 साल की लड़की 3 कांड करती है। अमेरिका का मुसन्निफ लिखता है सिर्फ 15 साल की लड़की 3 कांड कर रही है। पहला कांड है कि वक्त से पहले निकाह कर लेती है, शादी की उम्र है नहीं, निकाह कर। दूसरा कांड इश्क और मोहब्बत के चक्कर में भाग जाती है। और तीसरा कांड जब शादी में नाकाम होती है, इश्क में नाकाम होती है, तो फांसी के फंदे से लटक कर धोबी के कथे से मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में भाग गई। आबरू अलग, ईमान अलग गया 3 वजह से। पहली वजह बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया, सोने घर में बकरी समासी। बाप बेखबर हो गया, लड़की भाग गई। बाप ने जोश में आकर के लड़के के स्कूल में लड़की को दाखिल कर दिया। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। जाहिल बेटा अंगूठा टेक छछुंदर के सर में बाप चंबेली का तेल लगाते हुए शादी में डिमांड कर रहा है बुलेट का, सामान का, नकदी का। उसके चक्कर में गरीब लड़की भाग गई। लड़की गुनहगार है, समाज गुनहगार। एक आदमी मस्जिद कमेटी में दाढ़ी धोती रखने वाले, मस्जिद का भी पैसा रखा ईमानदार आदमी, और कब्रिस्तान का भी पैसा उसके पास ईमानदार आदमी, लेकिन साली से मजाक करता। साली से मजाक करने के नतीजे में साली से पर्दा नहीं किया, मजाक किया। मजाक के नतीजे में साली से इश्क हो गया। साली को जब लेकर के भागा, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। साली से बेपर्दगी का नतीजा, अंजाम बुरा हुआ। दुनिया का रहा तीन का। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। लड़की आगे आगे जा रही, लड़का पीछे जा रहा।
लड़की ने पलट करके कहा, जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान, का मैं तुम पर आशिक हूँ। 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो। लड़की ने कहा कि मुझ पर क्या आशिक हो, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत। आशिक होना उस पर आशिक हो जाओ। लड़का इसको छोड़ करके उधर ताकता, लड़की ने चप्पल निकाल करके 2-4 चप्पल सर पर कि तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। अगर ओरिजिनल होते हो हमारी तरफ ध्यान होता, इधर उधर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी औरत को अपने घर में रखें, पर्दे के साथ रखें। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। वो ये औरत थी कभी खातून खाना, 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 मगर अब शम्मे महफिल है तलब में, मगर अब शम्मे महफिल है तलब में। वो औरत थी, वो औरत जो के थी सरताप औरत, 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 मगर वो औरत जो के थी सरताप औरत, वो औरत जो के थी सरताप औरत, नजर आती है अब वो सबको सब में, नजर आती है अब वो सबको सब में। और आप इस जिम्मेदारी सुनाने के लिए जा रहा हूं, सुनने के लिए तैयार। बेटे को झूले पर, बेटी को झूले पर बिठा के आज ये इंशाअल्लाह है माशाअल्लाह। 2-3 आदमी हमारे पास जा रहे हैं माशाअल्लाह, मजमा मुकम्मल बेदार है। औरतों के बारे में आखिरी पैगाम तालीम के हवाले से बड़ी ले जाओ। आप बेटी को क्यों पढ़ाएंगे, ये राज आपकी बेटी एक इंसान है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी बेटी जानवर से बदतर हो जाएगी। आपको बेटी को पढ़ाना क्यों जरूरी है, बेटी आप मुसलमान हैं, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो इस्लाम खतरे में चला जाएगा। बेटी को पढ़ाना क्यों जरूरी है, बेटी दुनिया में ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत है, अगर वो तालीम से महरूम हो गई दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। बेटी को बेटे से ज्यादा पढ़ाएं, क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचे, पहली मंजिल में बेटी है, दूसरी मंजिल में बीवी है, तीसरी मंजिल में माँ, चौथी मंजिल में सास। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बने, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बने, यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बने। मर्द पढ़ा, पर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। उजाले में कांटे पर कपड़ा बुन रही थी 3 लड़की। बादशाह गुजर रहा था, भेष बदल तो एक लड़की बोली वो जा रहा, दूसरी लड़की बोली वो नहीं, तीसरी लड़की बोली वो तो है। बादशाह को लगा कि हमारे खिलाफ जासूसी करती। पुलिस वाले को भेजा कि 3 औरत को गिरफ्तार करके लाओ। जब 3 औरत सामने आई तो एक औरत कहती वही, दूसरी औरत कहती वो नहीं, वो होती तो वो, तीसरी औरत बोली वो नहीं, वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब, तो पहली बार क्या कहा कुछ नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा कुछ नहीं समझा। बादशाह ने हाथ जोड़ करके कहा बेटी हम तुम्हें आजाद कर देंगे, इसका मतलब समझाओ। तो लड़कियों ने कहा कि जिसने कहा वो जा रहा है, उजाला जा रहा है, तो लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है, यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, तो उजाला क्यों जा रहा है। दूसरी बात तो कहा वही तो है, दूसरी ने कहा वो नहीं, वो तो है, वो नहीं वो तो है, इसका क्या मतलब हुआ। तो लड़कियों ने कहा बादशाह सलामत माफ कीजिएगा, अब बादशाह होकर के औरत की बात नहीं
समझते हैं तो जिस लड़की ने कहा वही तो है, यानी ये बादशाह नहीं है, बैल है, वही है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा वो होते अगर बैल होते तो तुम होती और दोषी होती तो नहीं है। तो तीसरी लड़की बोली वो नहीं, वो तो है, अगर बैल नहीं गधा तो है। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा ज़ियारत के लिए, खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान बनकर, रहमत हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए, वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जो दादी निकी गैरत के लिए। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, उसने मुआशरत में दीन धर्म का सही ज्ञान और चतुर्वेदी कोर्स के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7639 जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है, बूढ़े लोग कम हैं और बहुत सारे लोग घर में पी करके हुक्के का बाना दिल का धुआं निकाल लें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। जवानों के हवाले से खूबसूरत पैगाम हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है। यहाँ से लेकर वहां तक हाथ उठा दीजिए, भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइए। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, भूल से निकाल, यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम, ऐसी फरियाद ऐसी निदान कि पैर के नीचे से जमीन निकल। हमारा जवान 3 चीजों में आगे, 3 चीजों में पीछे, जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे, और जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे। हमारा जवान पीछे किसे है तालीम में? पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क पूरी दुनिया में कौन है? हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल कौन है? मुसलमान है। 65% मर्द जाहिल है, 72% औरत। और हमारा जवान किसमें पीछे है? नौकरी में। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी कर रहे हैं रेलवे की, IAS की, RPS की। सिर्फ 100 में 2 जवान नौकरी कर रहे हैं, 98% गोल। और हमारा जवान किसमें पीछे? तिजारत में। 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। इस घर को आग लग गई, घर की जान। हमारा जवान आगे किसमें है? आप सर पकड़ ले, खून के आंसू होंगे, कलेजा होगा। हमारा जवान किसमें? मोबाइल चला रहे हैं। मोहम्मद यूनुस नाम का आदमी 1996 में पाकिस्तान में बेटी की आबरू लूट करके बैठ गया। बीवी ने इंटरव्यू में कहा कि मेरा शौहर गंदी फिल्म देखता था, शैतान सवार हुआ, अपनी बेटे की आबरू का लुटेरा। मोबाइल चलाने में हमारा जवान सबसे आगे, जिना में हमारा जवान सबसे आगे। 20% स्कूल में बच्चे माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। हेड मास्टर कहते हैं कि बेटा बाप जिंदा है तो जिंदा का नाम लिखाओ, मुर्दा है तो मुर्दा का नाम लिखाओ। बच्चे कहते हैं कि माँ बाप ने जिना किया, नतीजे में पैदा हुआ, उसूल माँ बाप का था, सजा हमको मिली, माँ तो मिली, बाप से। सीना में हमारा जवान आगे, और किसमें आगे? दारू चढ़ाने में आगे। मुहर्रम के मातम में हमारा जवान हर रिकॉर्ड को तोड़ता है दारू पीने में। जनवरी के जश्न में हर रिकॉर्ड को तोड़ने वाला हमारा जवान। इस घर को आग लग गई, घर के जवान। बूढ़े बाप ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा दारू छोड़ दे, जिना छोड़, गलत लोगों के साथ उठा बैठा छोड़। बेटा खता हो गया, वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूँ अपनी। बाप को समझ में आ गया कि ये जोश में है, होश में नहीं है। बेटे को बुला करके कहा, बेटा मधुबनी जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके जब लाया,
किताब खोल करके देखो, देखा कि एक सेब सड़ा हुआ। बेटा जब निकालने लगा तो बाप ने कहा रहने दो, एक सेब सड़ा हुआ क्या पड़ा, वो सही है अपनी जगह, ये गलत है। 3 दिन के लिए बेटी को बंद किया। अब बेटे को बुला करके कहा कि बेटा उस पेटी को खोलो जिसमें सिर्फ एक सेब सड़ा हुआ था। अब देखा तो पूरी पेटी सड़ गई। बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा एक खराब सेब ने पूरी पेटी को खराब किया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब किया। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे तो क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। से पहले इंशाअल्लाह सुधरेंगे और ज़माने में इनकलाब लाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जाके हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाथ उठा करके यहाँ उजला रहे कोई देख नहीं रहा, ये रात के उजाले में सब पता चला। बड़ी तेजी के साथ जलसा निकल गया। एक पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ, एक लाइन में है पूरे जलसे का खुलासा। अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, 3 मिनट का टाइम मिलता तो ये पैगाम मैं देकर देगा। अगर आप कबूल कर लेते तो पूरा हिंदुस्तान कबूल करता, और हिंदुस्तान कबूल करता भी हिंदुस्तान आगे होता। वो पैगाम आपके खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है। एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप अगर अंबानी की तरह मालदार होना चाहते हैं, अब तो ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ 2 काम दिल की नारी पर नोट कर लीजिए, और कभी भी मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं अगर फेल हो जाएंगे, कभी फेल नहीं, सिर्फ 2 काम। आपको हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना, कोई आपका हाथ मिला नहीं सकता। दुनिया पीछे होगी, दुनिया पीछे नहीं कर सकती। ये चांद मार का लुंगी आती है मद्रासा, दामाद लोग चांद खा करके बाजार में लुंगी पहन के जाते हैं, अपना ही खरीदा। लेकिन इस गलत कभी मत रही, ये हलवाई की दुकान में आ जाने का पाते। मद्रास में निकाह हो रहा था, जब रजिस्टर मुकम्मल हो गया तो काजी साहब ने कहा कि 3 लाख का ब्याज जमा करो, उसके बाद का शर्म नहीं आती, गाड़ी टोपी रख करके डिमांड करते हो, का हमसे बड़े बेशर्म तो तुम हो। शादी इबादत है, नबी की सुन्नत है, तुमने 30-30 लाख रुपए पानी की तरफ बहाया, जब तुमको शर्म नहीं तो हमको भी शर्म नहीं। पहले 3 लाख जमा करो, उसके बाद। ये देवन आपने सुना है, या एक साहब थे हाजी मुजफ्फर हुसैन, आज भी उनकी हवेली मौजूद है, हाथी उसमें बांधा जाता है। उसका दरवाजा इतना ऊंचा है, एक दरवाजे से हाथी निकलता था, दूसरे दरवाजे में हाथी आता था। लेकिन आपको सुन करके हैरत हुई कि एक हफ्ता उन्होंने अपने बच्चे का वलीमा किया। एक हफ्ता, एक दिन नहीं, 1000 गांव के लोगों को वलीमे की दावत दिया। 1000 गांव के लोगों को कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, 1000 गांव के लोगों को दावत दिया, और एक दिन वलीमा नहीं हुआ, 7 दिनों तक वलीमा चलता रहा। आज उसके खानदान के लोगों को जाकर के देखिए, ठीक का कटोरा लेकर के ठीक। दिल्ली में एक आदमी का रिकॉर्ड है, पूरी दिल्ली को दावत दिलाया, मुंह छुपा करके भेष बदल करके रास्ते पर खड़ा हो गया कि लोग मेरी वाहवाही करेंगे। एक आदमी जब निकला वो बोला बड़ा कमीना था, नमक ज्यादा दे दिया, बचाया ज्यादा खिलाया। दूसरा बोला गोश्त था तो चमड़ा था, खींचते जबड़ा। तीसरा बोला कि मिर्च ज्यादा डाल दिया, अभी तो मुंह लहर रहा है, जब
गांव में जाएंगे तो पेट भी लगे। एक आदमी हट्ठा कट्ठा उल्लू का भीख का कटोरा लेकर देखा तो अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर। आदमी बोला कि यार भीख मांग रहे हैं, बहुत शर्म नहीं आती सर झुका कर के भीख मांग रहा। वो बोला कि इस बात की शर्म है, मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर था, हम गदा होकर हिस्सा लेते। तो उसने कहा भाई साहब 5000 दे दो। इस आदमी ने कहा उससे 10 रुपए मांगे, इससे 20 रुपया मांगा, उससे 100 रुपया मांगा, हमसे 5000 क्यों मांग रहे हो? कहा कि बहुत जल्द तुम मेरी तरफ भीख का कटोरा लेकर भीख मांगोगे। उन लोगों से रोज मिलेगा, वो लोग हिसाब से खर्च करते हैं, इसलिए उनसे 5 रुपए मांगे। तुमसे कभी नहीं मिलेगा आज के बाद, इसलिए तुमसे 5000 मांगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर आपको मुकद्दर का सिकंदर बनना है, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो सदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ सोना गाछी है, एक तरफ सोना गाछी है, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के गप्पे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह इतनी बेदारी, ये पहला जलसा है, इतने समझदार हो चुके हैं, तब हम ही इनके सामने बेवकूफ बनते। खैर खैर आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। बस ये सवाल आपसे करके मुझे आपको शर्मिंदा करना नहीं था, बल्कि आपकी बेदारी को टटोलना था। तिलक और जहेज के हवाले से आपको सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक साल में इस हिंदुस्तान में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, एक साल। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है, एक साल में इस हिंदुस्तान में 10 लाख लड़की को मारा जा रहा है। ये मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बताया कि बेटा नहीं है बेटी है, उसको गिरा दिया जाता है। माँ बाप के सितम की नजर 10 लाख लड़की एक साथ। ये बेटी को मारते क्यों? दरअसल ये बेटी को पराया है समझते हैं कि बेटी आएगी कंगाल, बेटा आएगा माला माल। जब 2 बेटी हो गई, तीसरी का नंबर है तो माँ से ज्यादा बाप परेशान। लगता है कि पिछले साल माँ ने पैदा किया था, अगले साल यही बाप पैदा किया। मामला क्या है कि बेटे से माला माल हो जाएंगे, बेटी से कंगाल। एक मिसाल है आपके सामने उदाहरण रखने के लिए जा रहा हूं। ये दुनिया वाले आपको क्या देगा? देने वाले वाले को आप गरीब पर मेहरबान हो जाइए, अल्लाह ऐसा मेहरबान होगा कि 17 नस्ल को भीख मांगने की नौबत होगी। मुसाफा हुआ एक दोस्त का दूसरे दोस्त से, पूछा क्या क्या पूछते? बेटी जवान हो रही, आंख से नींद उड़ जाती। 8 रिश्ते आए, बगैर मंजूर हुए वापिस हो गए। बेटी बगल में सुन रही थी, सोचा कि दुनिया की मनहूस लड़की मैं हूँ। रात में सोने से पहले चूहे की दवाई को घोल करके पी लिया। सुबह को झगड़ा उठा, वो लड़की आप बोलेंगे सांप इंसान को डसता, इस दौर में औरत को डसती। आप बोलेंगे कैसे? यहाँ लड़की की माँ है, वहाँ लड़के की माँ है, रिश्ते की बात होती है। तो लड़के की माँ कहती है लड़की की माँ से, मेरे बेटे को वहाँ पैसा भी मिल रहा, गाड़ी भी मिल रही है, डबल डबल सामान भी मिल रहा। अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलेगा तो रिश्ता होगा, अगर नहीं मिला तो हमारे बेटे के लिए लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में औरत होकर के
कल बारात आने वाली है, लड़का लड़की को फोन कर रहा है कि तुम्हारे बाप ने वादा किया था 4 चक्का देने का, खरीद लिया है कि नहीं? तो लड़की ने तसल्ली दिया कि सब्र कीजिए, रिश्ता होने दीजिए, आपको वादा किया है, वादा पूरा करेंगे। तो लड़का खिसिया करके बोला तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की। तो लड़की ने भी खिसिया करके कहा मेरे बाप को तो औकात हवाई जहाज देने की है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप को एयरपोर्ट बनाने की औकात है? हलवाई की दुकान नाना जी का। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्त दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हाल न पूछे दर्द न बाटे इस जंगल के लोग, अपना अपना सुख है सबका, अपना अपना सो। कोई नहीं जो हाथ बढ़ा के फिर तो बोले था, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। दीवारों के इस जंगल में भटक रहे इंसान, अपने अपने उलझे दामन झटक रहे इंसान। अपनी बीवी छोड़ के आए कौन किसी के काम, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा, बाहर से चुप चुप लगता है अंदर है कोहरा। आखिरी पैगाम मेरे हिस्से का, आपने मेरा दिल खुश कर दिया, तवक्कुल से ज्यादा आपने सुना है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह अपनी जवान बेटी के लिए खैर से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आखिरी पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूसरा हाथ थामेगा, हम खींचेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह आखिर वक्त मेरी बेदार अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये जलसा इतना कबूल होता है कि अगले साल के लिए अल्लाह रास्ता बना देता है। मैं दुआ करता हूँ इस जलसे को अल्लाह जिंदगी भर के लिए कबूल बनाए। आखिरी पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, उसमें मुसलमान 1257 में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत गई है। जानते हैं क्यों? वजीर शिया था, बादशाह सुन्नी था, शिया सुन्नी के झगड़े में मुसलमानों की सबसे बड़ी हुकूमत चली गई। ये मसलकी इख्तिलाफ हुकूमत और इक़्तिदार से दूर कर दिया। और 1492 ईस्वी में जानते उलूस से 800 साल की मुसलमानों की हुकूमत मिल गई। बाप का नाम था अबू मुस्लिम बादशाह है, बेटे का नाम अबू अब्दुल्ला वजीर है। बाप बेटे के झगड़े में मुसलमानों की 800 साल हुकूमत चली गई। बाप बेटे का झगड़ा आसान झगड़ा नहीं होता। 1707 ईस्वी में हिंदुस्तान छोटा हो गया। कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक इतना बड़ा हिंदुस्तान था। औरंगजेब बादशाह के दौर में मुसलमानों के हाथ से हुकूमत गई, हिंदुस्तान छोटा हुआ। क्यों? बादशाह का इंतकाल हुआ, बादशाह के 3 बेटे थे, आप अपने कुर्सी के नाम पर झगड़ा हुआ, हिंदुस्तान छोटा हो गया, मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली। इस पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज बना, मरवाड़ी, गुज्जर, मौलाना वली रहमान दुआ कीजिए अल्लाह उनकी मदद को। उन्होंने किताब लिखी अदलिया और समाज। उस किताब का लिखा कि पिछले दौर में 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं है, मरवाड़ी को तरक्की है, महका को तरक्की है, गुज्जर को तरक्की है। क्यों? वो वजह से आप सरकारी वकील से पूछ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मरवाड़ी का मुकदमा अदालत में नहीं जाता। पूछ करके चले जाओ।
उनके घर का झगड़ा घर में हल होता है, अदालत में नहीं जाता। जब घर का झगड़ा घर में हल होता है तो तरक्की होती है। और मुसलमानों के डोरी एक का मुकदमा सिर्फ एक जिला में 33 हजार है, छठने में मुसलमानों को कहीं का नहीं। और मरवाड़ी की दूसरी दूरी क्या है कि 100 मरतबा अगर कोई दूसरा मरवाड़ी नीचे गिरा उसको सब लोग संभालना, 1000 मरतबा नीचे गिरेगा उसको सब संभालना। और मुसलमान में जो नीचे गया उसको गाली देंगे, जो ऊपर गया उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे कि बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाएगा। एक किताब उसका नाम है कलीला दिन्ना। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर, चीता और गिद्ध, तीनों मित्र और शिकार करते थे, मार करके लाते तो बांट करके खाते। 3 जानवर को मारा, गधे को मारा, हिरण को मारा, खरगोश को मारा। और अब शेर ने कहा कि बांटो, कैसे बांटो? चींटी ने कहा उतना बंटवारा आसान है, ये खरगोश खा लेगा, गिद्ध वो छोटा है, मैं बीच का हूं, मैं हिरण खा लूंगा। आप सबसे बड़े में ये गधा शरीफ सबसे बड़ा है। आप शेर को गुस्सा है, हमारा मुंह पर पड़ा चाहता है इस बंटवारे को। शेर चाहता था कि मेरे हिस्से में हिरण आए, उसके हिस्से में गधा चला जाए। तो शेर बोला इस बंटवारे को नहीं मानता। उसने गिद्ध से कहा तुम बांटो, कैसे बांटते हो? बंटवारा आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का, ये जो हिरण है ये दोपहर, और ये जो गधा है आलू का फुटका ये शहरी में और रात का सब मेरे लिए। तो गिद्ध बोला हुजूर आप तो राजा, बचा तो रोजी नहीं बचा तो बस। सुभान अल्लाह, कौन से मदरसे से पढ़े हुए, कौन से स्कूल में पढ़े, इतना अच्छा बंटवारा किया का हुजूर किसी स्कूल में तालीम नहीं है, उसे एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, कर कुत्ते ने काटा, तुमने कर कुत्ते को काटा, क्या ठोका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम, कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। मैदान खत्म हो गया। अब आपसे 3 वादा लेना चाहता हूँ, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़। हाथ उठाइए, वादा कीजिए गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। किताबों से नवाजों से नजर से दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, कहीं सीखा इन्होंने दीन रंगत शेख के करके बड़े कॉलेज के चक्कर में, बड़े साहब के दफ्तर में, तो के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी छोटी किताब करते तो छोटी भी गई, नमानी बानी बाईस की पटलून के चक्कर में रोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और लड़ना चाहिए यार अपने